हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का आपके यूट्यूब चैनल अर्चना ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोग को जो है क्लास 10th के फिजिक्स और केमिस्ट्री के ऑल चैप्टर का ऑब्जेक्टिव बताने के बाद अब आप लोग का बायो का यहाँ पर हम बता रहे हैं। बायो का जो फर्स्ट चैप्टर है आपका लाइफ प्रोसेस यानी कि जैव परिक्रम, तो उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड में काफ़ी बार पूछे गए हैं। तो देख लीजिए, यहाँ पर पहला प्रश्न है आपका कि विषम पोषी जीव अपनी उत्तरजीविता के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किस पर आश्रित रहते हैं। तो इसका जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि जो विषम पोषी जीव, सबसे पहले आप समझिए कि किसे कहते हैं। तो विषम पोषी जीव हम उन जीवों को कहते हैं जो दूसरे जीव पर जो अपने पोषण के लिए निर्भर होते हैं। तो वही पूछ रहा है कि दूसरे जीव पर अपनी जो है उत्तरजीविता के लिए, अपने जीवन के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जो आश्रित रहते हैं, किस पे रहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा आपका हरे स्वपोषी पौधे पर ये आश्रित होते हैं। तो इसका जो है थर्ड यहाँ पर ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके, तो इसका जो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पर कि रंध्रों का खुलना और बंद होना जो है किस पर निर्भर करता है। तो रंध्रों की अगर हम बात करें, स्टोमाटा जो होते हैं, इसका खुलना और बंद होना यह निर्भर करता है प्रकाश संश्लेषण पर, यानी कि फोटोसिंथेसिस पर। मतलब कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, इसी के में दौरान यहाँ पर रंध्र जो खुलते हैं और बंद होते हैं। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? आपका दिन में होती है। तो आप याद रखिएगा, दिन में क्या होता है, रंध्र खुलते हैं, और रात में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, रंध्र जो है बंद होते हैं। ओके, और आपको बता दें कि जो आपका बोर्ड का एग्ज़ाम है, तो कल आपका जो है साइंस का एग्ज़ाम होने वाला है, विज्ञान का। तो आपको बता दें कि इसमें जो है आपको हमारा जो अर्चना ऑनलाइन क्लासेस है, आपको टेलीग्राम जो होता है एक ऐप, उस पर जाना है, सर्च करना है अर्चना ऑनलाइन क्लासेस। वहाँ पर आपको जो है VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को और सब्जेक्टिव को भी दिया जा रहा है। तो आप लोग जाइए और पढ़िए। ओके, चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका कि मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है। तो ऑप्शन दिया आपका 2, 3, 4 और केवल 1। तो हम आपको बता दें कि मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या जो होती है वो आपका जो है 2 होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। इसके अलावा और हम आपको बताना चाहेंगे कि देखिए, मछली के हृदय में तो कोष्ठों की संख्या 2 हो गई। यहाँ पर आपको वेस में भी दे देगा। और मछली मेढक में जब भी आपको पूछे, मेढक में और एक मनुष्य में भी पूछ देता है। ओके, तो मेढक में जब भी पूछे तो इसका राइट आंसर होगा 3 और मनुष्य में 4, यानी कि मछली, मेढक, मनुष्य, याद रखिएगा 2, 3, 4। मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या 2, मेढक में 3 और मनुष्य बड़ा होता है तो मनुष्य में 4, मछली से बड़ा होता है मेढक तो इसमें 3 और मछली सबसे छोटा है तो 2। इस ट्रिक से आप लोग जो है इसको याद रखिएगा, ये आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। चलिए अगले प्रश्न को अब देखते हैं। तो देखिए, अगला प्रश्न है कि पौधे अतिरिक्त जल से छुटकारा पाते हैं किसके द्वारा। तो पौधे में जो अतिरिक्त ज़्यादा जल हो जाता है तो वो जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करते हैं। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? तो इसके द्वारा पौधे जो है, जो उनके पत्तियां होती है, लीफ होते हैं ना, तो इनसे क्या करते हैं, जल के अणु को बाहर निकालने का कार्य करते हैं। तो इसका जो है ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो किससे संबंधित है। यानी कि मनुष्य जो है, हम तो सभी मनुष्य हैं, तो हमारे में वृक्क होता है, यानी कि एक किडनी होता है। तो ये हमारा जो है एक कोई तंत्र का, एक सिस्टम का पार्ट है जो कि किससे संबंधित है। तो आपको बता दें, जो आपका उत्सर्जन तंत्र होता है उसी का एक भाग है वृक्क, यानी कि किडनी, जो कि हमारे जो भी हमारे मतलब कि ब्लड में हमारे जो खाते पीते हम लोग, तो जो भी इम्प्योरिटीज़ होती है, यानी कि जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उनको किडनी है साफ़ करता है और उन सभी का उत्सर्जन करता है, शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। तो इसका जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ओके, अब अगला देखिए, यहाँ पर प्रश्न को क्वेश्चन नंबर 6 है जो कि पौधों में पूछा जा रहा है आपको कि जाइलम जो है उत्तरदायी होता है किसके लिए। समझ रहे हैं आप लोग? पूछा जा रहा है आपसे कि पादप में जो जाइलम है उत्तरदायी होता है किसके लिए। तो यह जो है जल के वहन के लिए होता है। तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। इसके विपरीत अगर हम फ्लोएम की बात करें तो पौधों में जो फ्लोएम होता है वह जो है भोजन के वहन के लिए होता है। तो आप लोग याद रखिएगा, जो फ्लोएम होता है, मैं यहाँ पर लिख के बता दे रही हूँ आप लोग को। जो फ्लोएम होता है तो एफ से होता है हमारा फूड और एफ से होता है फ्लोएम। तो फ्लोएम फूड के लिए, भोजन के लिए फ्लोएम, और जल के लिए जैसे जल जैसे जाइलम। आप लोग इसको ऐसे याद रखिएगा। ओके,
अगला है आपका कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक होता है। तो सबसे पहले आप देखिए कि स्वपोषी पोषण की क्रिया किस में होती है। तो जो स्वपोषी पोषण की क्रिया है यह होती है आपके हरे पौधों में, और उसके लिए हरे पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए यानी कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, सब के सब। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी जो है यह राइट हो जाएगा आपका, उपरोक्त सभी, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है। ओके। अब अगला प्रश्न है आपका कि पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा देता है और यह क्रिया किस में होती है। तो यानी कि जो पाइरूवेट होता है उसके टूटने से पाइरूवेट जो टूट कर के कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, आपका वाटर हो गया, H2O यानी कि जल हो गया, और साथ ही में एनर्जी देता है, ऊर्जा मुक्त करता है। तो यह जो प्रक्रिया है यह किस में होती है। तो यह क्रिया आपके जो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो इसका जो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न को यहाँ पर देख लेते हैं। देख सकते हैं सारे क्वेश्चन यहाँ पर जो है बोर्ड 2013 में पूछा गया आपका प्रश्न, और ये भी 2013 में पूछा गया प्रश्न, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन आपका कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है किससे। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है इसके फलस्वरूप हमारा क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है C6H12O6, जिसका सूत्र है। तो इसमें जो ऑक्सीजन बाहर निकलता है प्लस में हमारा O2 बाहर निकलता है, तो यह किससे निकलता है, तो जल से। तो यहाँ पर ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अगला है कि मैग्नीशियम पाया जाता है किसमें। तो मैग्नीशियम आपका एक प्रकार का तत्व है जिसे Mg से सूचित करते हैं। तो यह आपका क्लोरोफिल में पाया जाता है। ओके, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। तो कुल 10 क्वेश्चन यहाँ पर हमने आपको कर लिया बायो के फर्स्ट चैप्टर से। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो कुछ भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और साथ ही में याद रखिएगा VVI क्वेश्चन के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना है। वहाँ पर आपको साइंस के कल साइंस का एग्ज़ाम है आपको दिए जाएंगे। कोशिश करेंगे पूरा कि आपको दे दिया जाए, नहीं तो आप इन सभी को अपना जो PYQ उसको रिवाइज जरूर करते रहिएगा। ओके, तो एंड करते हैं वीडियो को। धन्यवाद।